हेलो बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर 7 है जिसका नाम है भिन्न। इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। बच्चों, वैसे तो ये चैप्टर आपका कोरोना की वजह से कट कर दिया गया है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका थोड़ा बहुत जो आपको आना चाहिए उसके क्विज में क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसके कुछ पार्ट करेंगे। आपने उसको कॉपी पे नोट भी करना है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे वो भी नोट करने हैं, और कुछ आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे वो भी आपने करना है, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। देखिए, भिन्न भिन्न क्या होती है कि अगर हम किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखें, उसको हम भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/5, तो ये बटे का निशान है यानी भाग का निशान है, तो 1 इसमें क्या है, अंश है, 5 क्या है, इसका हर है। अब जैसे हम कुछ चित्रों की सहायता से भिन्न बनाएंगे, छायांकित या शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग द्वारा भिन्न। आपने इसको कॉपी पे भी नोट करना है कि छायांकित भाग की भिन्न कैसे बनाते हैं। मान लीजिए, जैसे देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाई है और इसके मैंने इस तरह से ये पार्ट कर दिए हैं, और मैंने इसको शेडेड पोर्शन में जैसे ये शेड कर दिया है। अब आप देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है यानी छाया वाला हिस्सा है जिसको मैंने ऐसे शेड किया, ये कितना भाग है। देखिए, इस त्रिभुज में कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 पार्ट हैं। और 4 में से कितने भागों में छाया है, 2 में है, तो छायांकित भाग हो गया 2/4। इसी तरह मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, मतलब वृत्त बनाया, और उसके जैसे ये मैंने कुछ हिस्से किए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास इसके 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, और ये बराबर होने चाहिए इससे, जैसे ये सारे बराबर होने चाहिए तभी उसके हिस्से बनते हैं। और उसका जैसे मान लीजिए एक हिस्सा शेडेड पोर्शन कर दिया, या 3 कर दिए, चलो ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, तो ये क्या भिन्न बनेगी, तो हमने टोटल 5 में से 3 हिस्सों को शेड कर दिया, तो ये बनेगा 3/5। तो ये हमारा छायांकित भाग से हो गया। अब इसमें प्रश्न आता है, देखिए आप ध्यान से देखना, क्या 1/2 भिन्न है कोई, इनमें से किसके बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 2 त्रिभुजें बनाई हैं, ये 2 त्रिभुज हैं, एक में तो आधा हिस्सा इस तरह किया ये, और दूसरे में इस तरह किया, तो 1/2 कौन सी सही है, ये वाली या ये वाली। बच्चों, इसमें ये वाली सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर हिस्से हैं, ये बराबर नहीं है। ये देखिए, ये कितना, ये हिस्सा किस तरह का बचा हुआ, ये अलग तरह का हिस्सा है और ऊपर वाला अलग है, ये नहीं बराबर है, ये वाला सही है, तो ये 1/2 होगा। तो इस तरह से जब भी आपको भिन्न बनानी है चित्र की सहायता से, उसके हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये चित्रों से भिन्न है। आइए और हम इसमें देखें क्या करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से नोटबुक पे नोट कर लेना, आपके सामने है जो भी। अब हम थोड़ा और पोर्शन करेंगे इसका, देखिए उसको ध्यान से देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 1 नाम दे दिया मैंने इसका, कि 1 घंटा या 1 घंटे 1 दिन की कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है। अब देखिए, हम इसकी भिन्न अंश बटे हर बनाएंगे। 1 घंटा बटे में लिखेंगे हम 1 दिन, तो 1 घंटा और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, इसको दोनों को हम एक जैसा बनाएंगे,
यहाँ दिन है यहाँ घंटे, तो यहाँ पे आएगा 24 घंटा या 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो दोनों तरफ घंटे अब हो गई, ये भी 1 घंटा है, ये भी 24 घंटे है, तो अब ये भिन्न बन जाएगी 1/24। तो 1 घंटा एक दिन का कौन सा भिन्न है? 1/24। इसी तरह जैसे मैं अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं इसका, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? 40 मिनट, तो 40 मिनट बटे में लिखेंगे हम 1 घंटा। अब ये मिनट है ये घंटा, इनको एक जैसा बनाएंगे। इस 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट। तो हम ऊपर लिखेंगे 40 मिनट और बटे में इसको लिख देंगे 60 मिनट। तो ये अब बन गया, क्या भिन्न बन गई? दोनों तरफ मिनट बन गया, तो 40/60 जो है इसकी भिन्न बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं कि 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए, संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इनकी कितनी भिन्न है? कितनी भिन्न है? देखिए कैसे, मैंने 2 से 12 तक गिनती लिख ली, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी संख्याएं हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 संख्याएं हैं। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं देखनी है कौन सी होंगी। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है या एक और खुद की पहाड़े में आती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसका गुणनखंड 1 हो या वो खुद हो, जैसे 2 एकम 2 लिखते हैं, या तो ये 1 के 1 में आएगी या फिर 2 में। तो 2 क्या है? 2 एकम 2 ही होता है और हम लिख ही नहीं सकते 2, इसलिए अभाज्य संख्या है, तो खुद की ही टेबल में आती है। तो एक तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है। 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7 और 11। तो कितनी संख्याएं हो गई हैं? 1 2 3 4 5। तो ये होगी 5 संख्याएं हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो गई। तो अब भिन्न क्या बनेगी इसकी? इसकी जो भिन्न बनेगी, ऊपर तो अभाज्य संख्याएं बतानी है ना कौन सी भिन्न है, तो अभाज्य में टोटल संख्याएं लिखनी है, कितनी होगी? तो फिर अभाज्य संख्याएं 5, टोटल की 11, तो 5/11। तो इस तरह से ये भिन्न के क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके पास। आपने क्या करना है, आपकी जो क्लास 6th की चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 है, आपको वो खुद करनी है और उसको नोटबुक में करना है। उसको करने के बाद आपने नोटबुक पे मेरे पास, मेरे नंबर पर उसकी फोटो उतार के भेजनी है और आपने ये 7.1 अपने मैथ से कंप्लीट कर लेनी है।